12 बजे का धूप है। बैसाख महीना का दिन। रोहन और मोहनलाल दोनों गोतिया भाई सूरज नारायण के नया घर का छत बना के मजदूरी करके कलवा खाने अपना अपना घर जा रहे थे। बहुत तेज धूप थी। दोनों धूप से बचने के लिए छाया खोजने लगे। रास्ते में खजूर और ताड़ के लंबे लंबे पेड़ थे। दोनों एक ताड़ गाछ के नीचे छाया में गए, लेकिन ताड़ के नीचे छाया नहीं मिली तो दोनों आगे जाते हैं। आगे बढ़ते ही आम, जामुन, करंज और महुआ के छोटे छोटे मगर झबराइल गाछ थे। दोनों पेड़ के नीचे सुस्ताते हैं और शरीर का थकान कम होता है और अपने अपने घर कलवा खाने चले जाते हैं। इसी तरह सूरज बाबू का नया छत घर बनाने के लिए आना जाना करने लगते हैं। सूरज बाबू के घर 15-20 दिन के लिए छड़ सीमेंट था, लेकिन बालू खत्म हो गया था। उसी दिन काम आधा बेरा ही चला। रोहन और मोहन के पास फुर्सत था तो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे अपने अपने घर की बातें करने लगे। रोहन पूछता है मोहन से, अरे भाई मोहन, तुम मेरे साथ मिट्टी ढोता है, ईटा उठाता है, सीमेंट बोरा ढोता है, हमको तो बहुत ताजुब होता है। मोहन चुप था और रोहन का सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि रोहन का सवाल खत्म नहीं हुआ था। रोहन एक एक करके कितना सवाल पूछने लगता है। रोहन फिर बोलता है, तुम्हारा बेटा सब पढ़ा लिखा है, कोई बीए पढ़ा है तो कोई मैट्रिक, और जो छोटा है वो भी स्कूल जाता ही है। आखिर तुम इतना संभालता कैसे है? मोहन कितने देर चुप रहता। आखिर रोहन का सवाल का जवाब देना ही था। रोहन भी बोला, हम तो ना बाल बच्चा को पढ़ा लिखा पाए, ना ही अच्छा कपड़ा लत्ता दिला पाए। रोहन बोलते बोलते चुप हो गया। उसका आंख डबडबा गया। रोहन फिर रोते रोते बोला, मेरा किस्मत में यही लिखा है, मेरे परिवार में यही मेहनत मजदूरी करना लिखा है। हम लोग इसी तरह माटी काटेंगे और एक दिन माटी में मिल जाएंगे। इतना सुनते मोहन चुप नहीं रह पाया और बोला, रोहन, तुम रोते रोते इतना सवाल पूछ लिया कि हम सुनते सुनते थक गए। मोहन बोला, रोहन, 15-20 साल पहले हम तुमसे भी गरीब थे। तुम हमसे धन संपत्ति में बड़ा था। रोहन हाँ बोला तो मोहन को और बोलने का मौका मिल गया। मोहन बोला, तुम बड़े गाछ की छाया में रहते हो और हम छोटे छोटे गाछ की छाया में रहते हैं। मोहन का बात खत्म भी नहीं हुआ था कि रोहन बोला, तुम क्या बोल रहे हो, हमको समझ नहीं आ रहा, ठीक से बोलो। रोहन, तुम जमींदार बाबू साहेब घर में गोड़ नीचे रहते हो, सूरज बाबू और उसका बाप बिरजू चौधरी का जी हुजूरी करते हो या नहीं, बोलो। रोहन बोला, हाँ, पहले भी और अभी भी करते हैं। तो फिर काहे रो रहे हो? दूसरे को देख के, हमको देख के? तुम तो जमींदार लोगों के साथ रहकर जमींदारी बुद्धि सीख लिए हो, तो हमसे गरीब कैसे हुए? मोहन एक सांस में बोल के पार हो गया। रोहन चुप था। रोहन मोहन का थितरई नहीं किया, क्योंकि वो सच जानता था। रोहन को चुप देखकर मोहन आगे बात नहीं बढ़ाता है। रोहन सोचने लगा, मोहन तो ठीक बोल रहा है। हमारा बाप और हमारा जन्म सब बिरजू बाबू और सूरजू बाबू वफादारी करते रहा और अभी भी कर रहा है। जा रे फलना हुआ, जा रे चिलना हुआ, नहाने का पानी गर्म कर दो, पूजा का फूल ला दो, पढ़ने के लिए बेटा जा रहा है ट्रेन में बैठा दो, बस ऑर्डर पर ऑर्डर। कभी कहता सीसी खत्म हो गया है, लो 50 रुपया, 5 रुपया का तुम भी ले लेना। रोहन इस सब सोच में डूब गया था। मोहन बोला, का रे रोहन, कहाँ खो गए हो, क्या सोच रहे हो? रोहन बहुत उदास हो गया। लेकिन शराबी के रोने का क्या विश्वास, मगर मोहन को तो बोलना होगा। रोहन सवाल ऊपर सवाल पूछ रहा था। मोहन बोला, तुम बड़ा गाछ की छाया में रहते हो, तुम वो लोग के साथ रहकर ठगी, बेईमानी और शोषण करना सीखे हो। हम भी एक गाछ के नीचे रहे हैं, उठना बैठना खाना पीना सब एक छोटे गाछ के नीचे किए हैं। उसी की कृपा से आज हम शान से चलते हैं। वही हमको इतनी बुढ़ारी में मेहनत करना सिखाया है, वही हमको जोश दिलाया है, उनकी शिक्षा से ही हम खुश हैं। रोहन बोला, कौन गाछ का बात कर रहा है, ठीक से बोलो। मोहन हंस के बोला, क्या तुम नहीं जानते हो नीम गाछ के नीचे देवनारायण चौधरी को?
रोहन बोला, हाँ वो गुरुजी, देवा चौधरी, सीधा साधा मास्टर जी। मोहन बोला, हाँ वही गुरुजी, वही मेरा गाछ है। उन्हीं की छाया में हम जन्म लिए, जवान हुए और बूढ़ा हुए। मेरा सब बच्चा उन्हीं की छाया में पढ़ा लिखा, अपना अपना काम में लगा है। कितना भी काम कर ले थकान नहीं होता, क्योंकि शाम को एक गिलास गरम गरम दूध पी लेते हैं। शराब, हड़िया, मौत पीने से नाम स्वभाव सब नाश हो जाता है, इसलिए इसका सेवन हम नहीं करते। मोहन अपना घर द्वार का हाल सुना रहा था और मोहन चुप हो गया। रोहन उठकर खड़ा हो गया और बोला, चलो भाई, बहुत जोर का भूख लगा है। हाँ चलो, मेरा भी पेट में चूहा कूद रहा है। उसी समय एक ताड़ी वाला पार हो रहा था, तो रोहन पूछा, कुछ बचल कुचल है कि? दो एक आध गिलास पिलाओ, तनी प्यास बुझाते हैं। रोहन सटासट 2 गिलास ताड़ी पी गया। मोहन को भी प्यास लगा था। मोहन भी ताड़ी वाला से पानी मांगा और पानी पी लिया। रोहन ताड़ी पिया और मोहन पानी। थोड़ा सा भूख मिटा तो दोनों इमली के गाछ के नीचे नींदा गए। नींद टूटा तो शाम का 5 बज रहा था। मोहन बोला, चल भाई रोहन, अब घर चल, बहुत लेट हो गया है, बाल बच्चा सब अंदेशा हो जाएगा। रास्ते में एक छगन साहू का शराब का दुकान था। दुकान के बाहर दालमोट, बिस्किट सब बेचता था और दुकान के अंदर आलू चॉप, पकौड़ी, धुसका, प्याजी बेचता था, शराब पीने वालों के लिए। जब रोहन और मोहन छगन साहू के दुकान पहुंचा तो वो बाहर ही खड़ा था। रोहन को तो वो जानता था, लेकिन मोहन को साथ देखकर उसको भी मजाक से पकौड़ी, आलू चॉप खाने बुलाता है। मोहन ना चाहते हुए भी रुक गया। मोहन को भी भूख लगा था, इसलिए पकौड़ी और आलू चॉप खा लिया। खाने के बाद मोहन छगन साहू को पैसा दे रहा था, तो छगन साहू पैसा लेने से मना कर दिया। आज तुम पहली बार आए हो, आज तुमसे पैसा नहीं लेंगे, अगली बार देना। लेकिन मोहन जबरदस्ती पैसा दे दिया। रोहन बोला, वो पैसा नहीं ले रहा था तो तुम क्यों दिए? मोहन बोला, बोका, तुम नहीं समझता, वो हमको लोभ में फंसा रहा था। अभी पैसा नहीं लेगा, फिर बाद में पीने के लिए जोर देगा। छोड़ो ये सब बात को, चलो अपने अपने घर। महीने भर बाद जब मोहन शहर से वापस आ रहा था, तब रास्ते में रोहन से मिला। का हाल चाल भाई, सब ठीक है ना? हाँ भाई, पहले से हुकुमदारी कम हो गया है, काम जितना करते हैं उतना पेमेंट भी ले लेते हैं। दारू मौत भी कम कर दिए हैं, कभी कभी पी लेते हैं। बातचीत करते करते रोहन और मोहन घर के पास आया। रोहन को भी मन में देवा चौधरी से भेंट करने की ख्याल आई। मोहन बोला, हाँ चलो, कोई रुकावट नहीं है। दोनों देवनारायण चौधरी के घर पहुंचे। देवनारायण चौधरी घर के बरामदे में बैठे थे। आ रोहन, बैठो, आज यहाँ कैसे आए हो? रोहन बोला, हाँ आज ऐसे ही मन कर गया, मोहन से बात करते हुए आ गए। मोहन बोला, गुरुजी, रोहन आज आपसे अपना शंका समाधान के लिए आया है। देवनारायण गुरुजी हंसकर बोले, हाँ बोलो रोहन, क्या समस्या है? नहीं कोई समस्या नहीं है, बस ऐसे ही कुछ सीखने आए हैं गुरुजी। गुरुजी बोले, सीखने के लिए गुरु दक्षिणा देना होता है, तुम वह देने सकेगा, वह करने सकेगा? रोहन बोला, कोशिश करेंगे गुरुजी, इतना हिम्मत करके आए हैं आपके पास। गुरुजी बोले, मेरा फीस दारू मौत छोड़ना होगा, अगर छोड़ेगा तभी हम अपनी शिक्षा दीक्षा देंगे, नहीं तो हम अपना नाम खराब नहीं करेंगे। रोहन बोला, हाँ गुरुजी, हमको मंजूर है। तो बोलो, क्या जानना चाहते हो तुम हमसे? वही छायर की कहानी, इसके लिए गुरु दक्षिणा देना होगा और हम जानते हैं तुम ये नहीं कर सकोगे। रोहन बोला, कोशिश करेंगे गुरुजी, संकल्प लेकर आए हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप नाम तो बोलिए, काम तो बोलिए। चोट खाया हुआ मन तृप्ति के लिए आकुल बाकुल हो रहा था। अपना बचल जिंदगी ठीक हो गया तो आने वाली पीढ़ी भी ठीक हो जाएगी। गुरुजी रोहन का मन का बात समझ गए थे। अब वो अपनी गुरु शिक्षा देने लगे। रोहन, तुम्हारा पहला काम है मन का दान, दूसरा तन का दान, आखिरी धन का दान। साफ साफ कहिए गुरुजी, इतना जानते तो ऐसा हाल नहीं होता मेरा। रोहन बोला, हमको क्या करना होगा? तो सुनो, मन सबसे बड़ा चीज होता है। मन को जीत सकोगे, एक रास्ता चुनना होगा। रोहन अभी भी नहीं समझा। मोहन को अनसा लगने लगा था। मोहन बोला, गुरुजी सीधा सीधा बोल दीजिए,
आपका बात मानना ना मानना रोहन के ऊपर है। रोहन, तुमको पहले शराब पीना छोड़ना होगा, इससे ही तुम्हारा मन कंट्रोल होगा। मन कंट्रोल करने के बाद शरीर को कंट्रोल करना होगा। मेहनत करके जो कमाओगे उसी को खाना होगा। बड़ा बड़ा छायर के नीचे नहीं बैठना होगा। बड़ा बड़ा छाया जो है लोभ को ललचाने वाला है। ये सब दान करने सकोगे तो तुम बुढ़ापा में भी मेरे चेले बन सकते हो। रोहन बोला, कोशिश करेंगे गुरुजी। यदि आपकी शिक्षा ले सके तो 6 महीने से साल भर के बाद अपना सफलता विफलता सुनाएंगे। और दोनों रोहन और मोहन गुरुजी के आशीर्वाद लेके घर चले आए।